मकर संक्रांति भारत की सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन त्योहारों में से एक है। इसे मनाए जाने के पीछे धार्मिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तीनों कारण जुड़े हुए हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, विज्ञान और पौराणिक कथाओं का अद्भुत संगम, भीष्म पितामह ने इस दिन का इंतजार क्यों किया। नमस्कार दोस्तों, भारत में त्योहारों का अपना ही रंग है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति ही वो इकलौता त्योहार है जो हर साल एक ही तारीख को क्यों आता है। इसके पीछे सिर्फ पतंगबाजी नहीं, बल्कि पिता पुत्र के मिलन और मोक्ष की गहरी कहानियां छिपी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मकर संक्रांति के पीछे की असली वजह। नंबर 1, सूर्य और शनिदेव की कहानी। सबसे पहली और प्रसिद्ध कहानी जुड़ी है भगवान सूर्य और उनके पुत्र शनिदेव से। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव और शनि के संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव खुद अपने पुत्र शनि के घर उनसे मिलने पहुंचे थे। शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया, जिससे सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। तभी से यह माना जाता है कि इस दिन जो भी तिल और गुड़ का दान करता है, उसके जीवन के सारे अंधेरे और कड़वाहट खत्म हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं तिल गुड़ गया और गोड़ गुड़ बोला। नंबर 2, भीष्म पितामह और मोक्ष। महाभारत की एक और कहानी इस दिन को बहुत खास बनाती है। इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले भीष्म पितामह अर्जुन के वाड़ों से घायल होने के बाद भी कई दिनों तक मृत्यु का इंतजार करते रहे। उन्होंने अपने प्राण तक नहीं त्यागे जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो गया। माना जाता है कि मकर संक्रांति से शुरू होने वाले उत्तरायण काल में प्राण त्यागने वाले को सीधे मोक्ष मिलता है। नंबर 3, गंगा और भगीरथ। इतना ही नहीं, इसी दिन राजा भगीरथ के कठिन तप से प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी और कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जाकर मिली थी। इसीलिए मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। वैज्ञानिक कारण। अब बात करते हैं साइंस की। मकर संक्रांति का मतलब सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना। इस दिन से सूर्य उत्तर की ओर झुकना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि अब से रातें छोटी और दिन बड़े होने लगेंगे और कड़ाके की ठंड कम होने लगेगी। यह किसानों के लिए नई फसल और खुशहाली का समय होता है। तो दोस्तों, चाहे वो तिलगुड़ की मिठास हो, पतंगों की उड़ान हो या पवित्र स्नान, मकर संक्रांति में हमें नई शुरुआत और अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं।